हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्जाम कोई भी हो, ये प्रश्न 100% आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 1/3/11 का वर्ग क्या है? इसका हमें वर्ग करना है। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है, पहले 11 का मल्टीप्लाई 1 से करो। 11 11 में 3 जोड़ो 14, तो ये हो जाएगा 14/11। इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग कर दो। तो 14 का वर्ग करोगे 196 होगा, 11 का भी वर्ग करोगे तो 121 होगा। देखो किस ऑप्शन में। आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में दिया गया है, सवाल का आंसर आ गया। कितना सेकंड लगेगा? 10-20 सेकंड लगेगा मात्र, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके की ट्रिक आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पूरा देख के जाना। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब देखो इस तरीके का प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। कैसे करें, कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखो करना क्या है, 144 से एक बार में कट जाएगा, 144 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये तो माइनस है, ये कितना हो गया? 1/4, 1/4 ये 2 हो गया। 1/2 कैसे हो गया? 1 का वर्गमूल करोगे 1 और 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 हो जाएगा। इनटू, यहां देखो, अगर मैं 64 का वर्गमूल करूंगा तो 8 और 8 से 16 कटा दूंगा 2 बार में, तो ये क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस से तो माइनस कट गया, कोई बात नहीं। अब 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास जो आपका आंसर बचेगा वो केवल 1 बचेगा। ऐसा कठिन सवाल आप 10 सेकंड में कर दोगे। अब बताइए, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या नहीं कर पाओगे आप इसे? 100% करोगे, वो भी कम से कम समय में कर पाओगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 256 गुने 289 बटे में 4 की पावर 3 वर्गमूल का साइन लगा हुआ है, इसका मान बताना। क्या इसका मतलब? हमें वर्गमूल बताना है। तो देखिएगा, सीधा सीधा सवाल है। 256 का आप वर्गमूल करो तो 16 होता है, इनटू 289 का वर्गमूल करो तो 17 होता है। डिवाइड में आ जाओ। ये क्या है? 4 की पावर 3। देखो 4 की पावर 3 का मान 64 होता है, और 64 का जब वर्गमूल करोगे तो 8 होता है, मतलब यहाँ 8 आ गया। अब 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुना 17 से कर दो, आंसर आ गया 34। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आता है। इसको करना कैसे, ध्यान रखना। √45 का गुना करना है √20 से, तो कर दीजिए। 45 का गुना कर दो 20 से। रूट का गुना रूट से होगा तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो ना, कोई परेशानी नहीं है। 12 का गुना होगा 3 से, तो कर दो 12 गुने 3। रूट का गुना रूट से होगा तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी रूट में है और बटे वाली संख्या भी रूट में है, तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में ले लो। यानी कि 45 गुने 20 बटे में 12 गुने 3, एक ही स्क्वायर रूट में ले लो इसको। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इसको बस कटा लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको मैं कटाऊंगा तो ये कटेगा आपका, 3 से 1 को कटा लो, इसको भी कटा लो। 4 से कटा लेता हूं मैं इसको, 4 तिया 12। 4 से इसको कटा लेता हूँ, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 5 का गुना 5 से करो तो 25, और ये स्क्वायर रूट का साइन मत भूल जाना। तो 25 का स्क्वायर रूट करो, कितना आ जाएगा? आंसर 5, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 8 की पावर 2 के बटे में 3। अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और आंसर करके कमेंट कर दो अगर आपको आता है तो। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बता के जाऊंगा। देखना, ये जो 8 है ये क्या है? 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, तो 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है? 2 के बटे में 3। अब 3 से ये 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचा। 2 की पावर 2 बचा, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है भैया? 4 होता है। मतलब आपका जो सही और करेक्ट आंसर है वो है 4। सी ऑप्शन है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 25 की पावर 3 के बटे में 2। इसको सरल कीजिए। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 का मान 25 होता है, तो 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके पूरे की पावर है 3 के बटे में 2। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, 5 की पावर 3 बचा। 5 की पावर 3 बचा, और 5 की पावर 3 का मान होता है 125। मतलब 125 आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको दिया गया है पहले ऑप्शन में। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है,
27 की पावर माइनस के 2/3, इसको हमें बताना है सरल करके क्या होगा। अगर आपको आता है तो करके जरूर बताइएगा। इस बार देखो माइनस में दिया गया, माइनस में दिया गया ना, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ए की पावर माइनस एम है, इसको प्लस में करना है, माइनस एम को प्लस में करना है तो हमें एक के बटे में लाना पड़ेगा, इस पावर को प्लस में हो जाएगी, बटे में लाना पड़ेगा, प्लस में हो जाएगी, माइनस प्लस में हो जाता है, अगर नीचे माइनस में हो तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन। अब इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है और इसकी पावर कितनी है, माइनस के 2/3 है। तो पहले के जैसे 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 की पावर -2 बचा, 3 की पावर -2 और 3 की पावर -2 मतलब a की पावर m, ये प्लस में लेके आना है तो 1 के बटे में ले आऊंगा, तो 3 की पावर ये जो माइनस है ना ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 है, 3 की पावर 2 का मान 9 हो जाएगा, मतलब 1 के बटे में 9, ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1000 की पावर माइनस का 1/3 है, इसको हमें सरल करके बताना है। देखिएगा ये क्या है, 1000, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 का मान 1000 होता है और इसकी पावर दी गई है माइनस का 1/3, ठीक है। तो वही पहले के जैसे 3 से तो 3 कट जाएगा तो 10 की पावर -1 बचा, 10 की पावर -1, तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर -m है, इसे प्लस में लाना है तो 1 के बटे में ले आइए, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे, 1 के बटे में, तो 10 की पावर जो 1 है ये माइनस की है ना, तो यहाँ की प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आपका 1 और 10 की पावर 1 का मान 10 ही रहेगा, तो 1 के बटे में 10 आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हो गया सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि √9 बराबर 3 है तो √81 बटे में √3 का मान क्या होगा। अब देखो ये तो कंफ्यूजन है ना, सीधा सीधा आप सभी अच्छे जानते हैं कि √9 का मान 3 ही होता है, तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं भाई, √9 का मान 3 होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो करना है वो यहाँ करना है। देखो रूट में 81 है तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 27 गुने 3 81 होता है, 27 तिया 81 होता है, तो मैंने इसको फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो देखो रूट का गुना रूट से होगा तभी तो रूट का 81 आएगा, तो दोनों के ऊपर रूट आएगा, बटे में क्या है आपके पास √3, बटे में है √3। अब देखो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दिख रहा है कि √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि हमारे पास बचेगा रूट का 27। अब रूट का 27 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में है क्या, रूट का 27 नहीं है, तो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 27 में से एक 3 में बाहर निकालूंगा। देखो 27 क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही तो 27 होता है। अब इस 27 में से मैं एक पेयर को बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा 3, यानी कि जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 3 जाते हैं बाहर, चाहे वो 2 3 हो चाहे वो 2 4 हो, ठीक है, 2 जाते हैं बाहर, आके 1 हो जाता है, अंदर जाके स्क्वायर रूट के अंदर जाके 2 हो जाते हैं, तो ये 1 बचता है अंदर, 2 चले जाते हैं बाहर, तो 3√3 बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है भैया तो शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।